वंचित रहेंगे। इसलिए याद रखना, घर में अगर झगड़ा करना है, विवाद करना है तो सोच समझ कर करना। वाकई में गलती है तो उसका विवेक करिए, पर बिना विवेक किए किसी से लड़ना नहीं चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसकी सजा बहुत महंगी पड़ेगी तुमको, आज नहीं तो कल मिलेगी। लेकिन पर जो भाभी होती हैं वो ननद को फूटी आंख से भी देखना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आंधरी धुंधरी हुए नहीं भाभी तब भी वो नहीं देखना चाहेंगे। अच्छा बेचारी उनकी भी गलती नहीं है, माफ करना। कछु कछु ननद भी ऐसी मांस खानी हो कि मजबूरन लड़ने पड़ता, ये भी क्लियर बात है। कभी बैठी बैठी सोच रही होंगे कि हम तो मैं का बताएं बहन, तुम क्या तो नहीं लिखा, हमारी तो इतनी मांस खानी है। महाराज पर नहीं होना चाहिए ऐसा। आज सोनकादिक ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं कि माता पार्वती और भगवान शंकर का इस प्रकार विवाह संपन्न हुआ और कहते हैं कि जो नारद मुनि कैलाश पर्वत पर हैं, कहा था ना कि जो नारद मुनि और आज माता पार्वती का मिलन हुआ है, यह दूसरा मिलन है। पहली बार तो वहां शादी में ही इकट्ठे हुए थे, अब यहां आए। जो उन्होंने लिखा था और कहा था कि यह पति को अधिक प्रिय होगी, इसके पति इससे बहुत प्रेम करेंगे। आज वही नारद जी प्रेम की तुलना करने गए कैलाश पर्वत पर। माता पार्वती कहने लगी कैसे आना हुआ। भगवान नारद मुनि कहने लगे बस वैसे ही चले आए हैं। अच्छा अच्छा, और संसार में क्या चल रहा है? बोले संसार की तो पूछो मत। बोले क्यों? बोले बहुत स्वार्थी संसार हो गया, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब झूठा प्रेम करते हैं, सब मतलबी हैं। अच्छा हाँ, देखने में तुम्हें ऐसे लगेगा कि वाकई में हमारे सिवा इनको कोई और दूसरा है ही नहीं, हमारे सिवा इनको कोई भाता ही नहीं। पर जब बाद में पता चलता है कि सब झूठा, बड़ा स्वार्थी संसार है। नारद मुनि कहने लगे सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई प्रेम नहीं करता, स्वार्थ होता है तभी प्रेम करते हैं। और जिसने बिना स्वार्थ प्रेम कर लिया समझो वही सबसे सच्चा प्रेम है। अगर स्वार्थी बनकर के प्रेम किया तो वो प्रेम थोड़ी है, कोई मतलब का प्रेम नहीं है। प्रेम करना है तो बिना स्वार्थ प्रेम करो, ऐसा प्रेम मत करो और करना भी नहीं चाहिए। महाराज पता नहीं तुम किस जमाने की बात कर रहे हो, क्यों? हमारे जो पति हैं वो बिना स्वार्थ ही प्रेम करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं है और ना ही मेरे अंदर कोई स्वार्थ रहा। अगर हम स्वार्थी होते तो तुम्हें मालूम होगा हम शंकर भगवान के साथ शादी करते हैं, जिसके पास रहने को घर भी नहीं है, कैलाश पर्वत पर रहते हैं, सिर्फ भजन करते हैं। कौन है? कौन है इनका? कोई भी नहीं है। फिर भी मैंने दिल से प्रेम किया कि अगर मेरे पति होंगे तो भूत भावन महादेव होंगे, वरना मेरा कोई पति नहीं होगा। हमने तो बिन स्वार्थ प्रेम किया है, इनसे मुझे कोई स्वार्थ नहीं रहा। ना ही मैंने इनकी संपत्ति को देखा, ना ही मैंने इनके परिवार को देखा, ना ही मैंने इनके रूप रंग को देखा और ना ही मैंने इनके रवैया को देखा। क्या देखा मैंने? कुछ नहीं देखा। मुझे मालूम था कि शंकर भगवान के पास कुछ नहीं है, फिर भी मैंने शंकर भगवान के खातिर बड़ी कठोर तपस्या की, तब मैंने ऐसा पति पाया है। मेरा क्या स्वार्थ हो सकता है?
मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। और मेरे पति की कहो तो वो भी निस्वार्थ हैं, उनका भी मुझसे कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। अच्छा हाँ, नारद मुनि ने कहा तब तो वाकई में तुम्हें फिर वो कुछ कभी छुपाते नहीं होंगे। नहीं, हमें कभी कुछ नहीं छुपाते। अरे कैसी बात करते हो, वाकई में कभी कुछ नहीं छुपाते। तुम्हें तो पता होगा कि जो गुरु मंत्र होता है वो कभी किसी को बताया नहीं जाता, पर हमारे वो पहले पति हैं कि भजन करते हैं जिस मंत्र से, वो मंत्र मुझे बताते हैं कि ये मेरा गुरु मंत्र है। और भजन करते करते अगर किसी देवी देवता ने दर्शन दिए ना, तो वो भी आकर के मुझे बताते हैं कि आज मैंने फलाने देवता का दर्शन किया है। अच्छा हाँ, हर बात बताते हैं। और नारद मुनि माफ करना, हम तो यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, हे ईश्वर जब भी हम इस धरा पर जन्म लें तो मुझे हर जन्म में भूत भावन महादेव ही पति रूप में मिले। ये बात तो अच्छी है। नारद मुनि ने सोचा अब इनको भटकाएं कैसे। तुम्हारे पति ने कभी कुछ नहीं छुपाया, निस्वार्थ प्रेम करते हैं, सब कुछ बताते हैं। अच्छा तो एक बात बताओ, जो तुम्हारे पतिदेव अपने गले में नर मुंडों की माला धारण किए हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं? ये बताया क्या आपको? माता पार्वती की आग बबूल हो गई। अच्छा, माता पार्वती को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था, बहुत जल्दी क्रोध आता था उनको। और जैसे शंकर भगवान नारद मुनि ने कहा और माता पार्वती को आग लग गई। अच्छा, कुछ माताएं बहनें होती हैं जो बात बात पर भड़क जाती हैं एकदम से, 2 4 5 10 मिनट में वो ठीक हो जाती है, और अचानक में तो वो भैया ऐसे भयानक हो जाती हैं जैसे काली माँ आ गई हो। हाँ? बड़ा जल्दी क्रोध आ जाता है। पर याद रखना, जिसको बात बात पर क्रोध आता है वो सच्चा व्यक्ति होता है, दिल का साफ होता है। क्यों? आज माता पार्वती को बहुत क्रोध आया। शंकर भगवान ने मुझे यह बात नहीं बताई। नारद मुनि कहने लगे भैया हम तो वैसे ही कह रहे हैं, हमें वैसे मतलब कुछ नहीं है। अभी अभी आप बात कर रही थी हमारे पतिदेव कुछ नहीं छुपाते, इसलिए मैंने तो गलती से बोल दिया। हमें मतलब थोड़ी है बताएं या नहीं बताएं। नारायण 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 नाम तो चले। और अपनी मधुर वीणा का वादन करते हुए नारद मुनि तो चल दिए। आगे जाकर के शंकर भगवान भजन कर रहे थे, और भजन करके जैसे ही भगवान शंकर ने देखा कि आश्रम से नारद मुनि आ रहे